फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो तैयारी 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है अभी, उसमें से बहुत लोगों का फर्जी डॉक्यूमेंट देखने को मिला है। जो स्टूडेंट तैयारी 3 में सिलेक्शन ले लिए हैं, अगर आप कोई गलत तरीके से सिलेक्शन लिए या फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं आप लोग, तो बिल्कुल वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपको पुलिस के हवाले किया जाएगा। आज बहुत सारे सेंटर में देखने को मिला कि बहुत सारा स्टूडेंट फर्जी डोमिसाइल बना के बिहार का गए थे, जिसमें से उसको संदिग्ध पाया गया। बाद में वेरिफिकेशन कराया गया उनका, तो वो लोग फर्जी निकले, अदर स्टेट के निकले। बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट में पास नहीं थे, लेकिन बीपीएससी तैयारी 3 में पास हो गए। वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गए थे, उन्हें भी छांट दिया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बात बताऊंगा, और वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। और मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है तैयारी 4 के लिए, जो आने वाली वैकेंसी है। कौन कौन सा वैकेंसी ऐड होगी, लाइब्रेरियन का या कंप्यूटर टीचर, और कितनी सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा आज का जो न्यूज़ चैनल यानी कि पेपर में छपा है, दिया इसमें कि बीपीएससी तीसरे चरण के शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू, प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर जब गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, अगर उनको खुद पे लग गया कि हम गलत कर रहे हैं, वो लोग वहां पे छोड़ के भागे हैं। बहुत सारे लोग तो अपना सामान छोड़ के भागे हैं, क्योंकि उनको जो ऑपरेटर थे वहाँ पे जो वेरिफिकेशन चल रहा है, उनको लगा कि ये लोग गलत तरीके से यहाँ पे वेरिफिकेशन करा रहे हैं। उनको डाउट हुआ तो स्टूडेंट लोग खुद से ही वहाँ से भागना शुरू कर दिए। ये मुजफ्फरपुर की बात है। इसमें दिया है, काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो बीच से ही अभ्यर्थी भाग निकले। बीपीएससी तीसरे चरण के शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मची रही। काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इसलिए फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ, ये वही स्टूडेंट है जो जेन्युइन स्टूडेंट का हक मार लेते हैं। अगर आप के पास सारा डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल है, तो आप लोग एग्ज़ाम देके किसी जेन्युइन कैंडिडेट का आप लोग सीट ख़राब ना करें। ये सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा। आज जो जितने भी स्टूडेंट वहाँ से भाग निकले हैं, वो जेन्युइन स्टूडेंट अगर वो एग्ज़ाम नहीं देते तो उनके जगह पे जो 1-2 नंबर से रह गए थे उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आप लोग की वजह से जेन्युइन कैंडिडेट का रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। आप लोग सीटेट में पास नहीं रहते हैं, फिर भी टीआरई फॉर्म भर देते हैं और आप लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट फर्जी डीएलएड बीएड का सर्टिफिकेट बना के गए थे, उन्हें भी पकड़ा गया है। आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, गलत तरीके से एग्ज़ाम में प्रवेश करने का बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप लोग सोचते हैं अगर जॉब ले लिए तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आप लोग जॉब ले लेते हैं गलती से भी या गलत डॉक्यूमेंट के बदौलत, तो आप लोग ये बिल्कुल भी ना भूल करें। आपका जो डॉक्यूमेंट है तो 2 साल तक चेक रहता होता है। यूनिवर्सिटी चेक होता है, आपका कॉलेज वेरिफिकेशन होता है, सारा कुछ आप लोग का खंगाला जाता है। आप लोग जो सोचते हैं ना कि कहीं से भी हम डिग्री ले लेंगे, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेंगे तो नहीं फंसेंगे, बिल्कुल फंसिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जो ये सब कैंडिडेट फर्जी डॉक्यूमेंट बना के गए थे वहाँ पर। आप लोग जेन्युइन कैंडिडेट का हक मार लिए। इतने स्टूडेंट जो सीट खाली रहेगा, अब आप ही लोग इसके जिम्मेदार रहते हैं, और बाद में आप लोग बिहार गवर्नमेंट को बोलते हैं कि सीट खाली क्यों है। आप लोग अगर जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है तो आप लोग फॉर्म क्यों भरते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट तो वहाँ सीटेट पास नहीं है, वो फर्जी सीटेट बनवा के वहाँ पहुँच गए, प्रमाण पत्र वो भी पकड़ाए हैं। अगर आपको नहीं है कैपेबल एग्ज़ाम पास करने का, तो आप लोग मत करिए, सब गलत तरीके से प्रवेश मत करिए। आप लोग पकड़ा ही जाइएगा। आज पकड़ाइए, 2 महीने के बाद पकड़ाइए। नियोजित टीचर 15 साल के बाद भी पकड़ाए गए, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोग नौकरी लिए थे 15 साल पहले। तो ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर जॉब ले लिए तो 2 साल के बाद अगर परमानेंट भी हो जाएंगे, आपका अगर कभी भी पता चल गया कि आप लोग गलत किए हैं, बिहार सरकार के आँख में धूल झोंक कर आप लोग
सिलेक्शन ले लिए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिए हैं, तो आप लोग ये कतई नहीं सोचें कि आप लोग नहीं पकड़ाइएगा। गलत ही रहता है। इसमें और दिया देखिए, ऐसे अभ्यर्थी भी धरे गए जो सीटेट में फेल थे लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जारी कर दिया गया। देखिए, यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी। ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और। सीटेट में फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थी को संदिग्ध सूची में रखा गया। मतलब इसमें क्या कहना है, सीटेट में किसी का आर्ट्स रहता है और वो 6 to 8 में साइंस से फॉर्म भर देते हैं। जिसका आर्ट्स से आप लोग सीटेट अगर पास किए होंगे तो आप लोग को आर्ट्स से ही बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, यानी 6 to 8 का। बहुत सारा गड़बड़ी देखने को मिला। किसी का तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आप लोग पहले से सब कुछ तैयार होकर फॉर्म भरें तो जेन्युइन स्टूडेंट का रिजल्ट बिल्कुल हो जाएगा। इसमें आप लोग की वजह से रिजल्ट नहीं होता है। ये सब बात आप ही लोग का गलती की वजह से सीट फिर से खाली रहेगा। इसमें काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थियों का नाम पुकारा गया तो काफ़ी खोजबीन के बाद भी कई अभ्यर्थी नहीं मिले। इनकी उपस्थिति रजिस्टर पर जब अभ्यर्थी ने हस्ताक्षर किए हुए हैं, इसके बाद इनका कोई अता पता नहीं। वो जब वहाँ पे गए वेरिफिकेशन कराने, वो रजिस्टर पे अपना सिग्नेचर भी किए। जब वेरिफिकेशन का उनका नंबर आने वाला था, वो लोग भाग निकले। बाद में जब उनका रजिस्टर चेक हुआ तो पता चला कि ये स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट थे, लेकिन जब इनका नंबर आने वाला था वेरिफिकेशन के लिए, ये भाग निकले वहाँ से। क्यों भाग निकले? उनको पता चल गया होगा कि हम पकड़ा जाएंगे यहाँ पर। अगर आप वहाँ पकड़ा जाते तो आप लोग को पुलिस के हवाले कर दिया जाता। इसे आप ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर 420 का केस चलता। आप लोग क्या सोचते हैं कि आप बिहार सरकार को बेवकूफ़ बना दीजिएगा? ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप कर भी लिए ऐसा काम तो बाद में भी आपको धराइएगा। आपका फिर डीओ अपने स्तर से जांच करेगा आपका डॉक्यूमेंट। उस समय फिर आप कहाँ जाइएगा? तो सही तरीके से जॉब लीजिए। एक दिन का बात नहीं है ना कि आप गलत तरीके से कुछ कर लीजिएगा। जब तक आपका जॉब रहेगा तब तक आपको डर के रहना पड़ेगा। कभी भी आप पकड़ा सकते हैं। काउंसलिंग में लगे कर्मियों ने कहा कि जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी उनको संदिग्ध में रखा जा रहा था। इसी को लेकर ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। सर्टिफिकेट था उनका, बीपीएससी का रिजल्ट कैसे जारी हो गया? जिसका सीटेट का सर्टिफिकेट भी नहीं था उनका भी रिजल्ट जारी हो गया। इस पर सवाल उठते पहले दिन ओटीपी को लेकर भी अभ्यर्थियों की परेशानी हुई। अभ्यर्थी अंतिम स्लॉट 3। तो फ्रेंड्स, इसमें ओटीपी का भी बहुत टेंशन हो रहा है। बहुत स्टूडेंट का तो ओटीपी ही नहीं आ रहा है फ़ोन पे। आधार कार्ड से जिनका लिंक रहेगा जो नंबर, उसी पे ओटीपी आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए लिखा है सीटेट में फेल, बीपीएससी में रिजल्ट जारी, काउंसलिंग में धराए, पहले दिन मची रही अफरा तफरी। तो मैं आपको बस यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो गलत हैं अभी भी आप लोग रुक जाइए। जो फर्जी डोमिसाइल बनाए, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट अगर आप बनवा के एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई भी कर गए तो मैं आपको अभी भी आगाह कर रहा हूँ, आप लोग रुक जाइए। वेरिफिकेशन में मत जाइए। आप लोग TRE 4 आ रहा है, दोबारा फॉर्म भरिएगा जेन्युइन स्टूडेंट बन के। अगर आप गलत तरीके से अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेते हैं तो आपको यकीन मानिए आप बहुत जल्द जेल जाने के लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट आज पकड़ाया गया है और सभी को पुलिस के हवाले किया गया है। एक जगह तो मैं देखा था, एक स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी का है और वो SC कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र बनवा के वेरिफिकेशन कराने पहुंच गए। तो वो भी संदिग्ध के घेरे में जब उनको रखा गया, बाद में उनका अलग से जब वेरिफिकेशन कराया गया तो बाद में पता चला कि ओबीसी कैटेगरी से और SC कैटेगरी से इन्होंने कहीं से गलती से बनवा लिया है पैसे देके। तो उनके ऊपर भी 420 केस लगाया गया और उनको जेल ले जाया गया। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा न करें फ्रेंड्स। आप लोग टीचर बनिएगा। टीचर का कुछ गुण रखिए अपने अंदर। ये नहीं कि कुछ भी बनवा के आप लोग नौकरी लेने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल भी ना करें। मेहनत करिए, रिजल्ट होगा। मुझे पता है कि बेरोजगारी है, आप लोग सोच रहे हैं किसी भी तरह से एक सिलेक्शन लेने का, लेकिन फ्रेंड्स गलत तरीके को मत अपनाइए। आप लोग सही तरीके से एग्ज़ाम में आप लोग क्वालिफाई करिए। अगर आप गलत तरीके से जॉब भी ले लेते हैं तो आपको क्या लगता है? आप हर दिन सोचिएगा कि किस दिन हमारे नाम से कोई लेटर जारी हो जाएगा। तो
जेन्युइन कैंडिडेट बन के नौकरी लीजिए। और मैं तो बस यही कहूँगा, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कोई भी गलत काम ना करें आप लोग। फर्जी डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी ना बनवाएं। बहुत सारे स्टूडेंट तो एमए पीजी ग्रेजुएशन का भी डिग्री फर्जी ले लिया है, बीएड का तो अंबार लगा दिया है, कहाँ कहाँ से बैकडेट में डिग्री लिया जा रहा है। और अभी बिहार में कंप्यूटर टीचर का बहाली आने वाला है, जिसमें से कि होड़ मच गया है पीजीडीसीए का डिग्री लेने का। तो फ्रेंड्स, ये डिग्री आप लोग बिल्कुल भी बैकडेट में ना लें। जो जब तक आपको जेन्युइन या फिर ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी ना मिले, आप लोग इसके चक्कर में ना पड़ें। बहुत सारे आप लोग को ब्रोकर मिल रहे होंगे कि आपको 10,000 15,000 में पीजीडीसीए कोर्स करवा देंगे, लेकिन आप लोग इसके चक्कर में ना पड़ें। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी बहुत लोग कहाँ कौन कौन यूनिवर्सिटी से दिलवा रहे हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं, वो एनसीटी पे भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी बर्बादी हो जाए और ये सर्टिफिकेट भी आपका कोई काम में ना आए। तो अच्छे से आप लोग वेरिफिकेशन करके ही कोई भी काम करें। TRE-4 का वैकेंसी लगभग 1 लाख से ऊपर रहने की संभावना है। कितना रहने की संभावना है TRE-4 में? 1 लाख। आप लोग तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट गए थे, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है TRE-4। आप लोग अच्छे से मेहनत कर लीजिए और एक सीट को आप कंफर्म कर लीजिए। जो गलत तरीके से अगर इस बार TRE-3 में क्वालिफाई भी कर गए, उनको तो मैं यही कहूँगा, अगर आप गलत हैं, खुद में आपको लग रहा है कि नहीं हम गलत किए हैं, तो आप लोग वेरिफिकेशन करवाने बिल्कुल भी ना जाएं। वहाँ पे अगर आपको 4 लोगों के बीच में अगर बेइज्जत कर दिया गया और आपको आपका गलती पकड़ा गया और वहाँ पे पुलिस भी रहता है, तो आप वहाँ पर क्या करिएगा? आपके पास अभी भी मौका है, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। बहुत सारे चैनल पे दिखाया गया, आज लाइव दिखाया गया कि स्टूडेंट भागते हुए मैंने देखा है। हमारे बगल में एक सेंटर में एक स्टूडेंट थे, उस स्टूडेंट से मैंने बात किया था। वो बोल रहे थे कि मेरा सीटेट में नंबर कम है, बट मैं यहाँ पे पास कर लिया। वो सीटेट में एडिटिंग करके नंबर बढ़वा लिए थे। तो मैं उसको बोला कि ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप ये मत करिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बाद में पता चला कि उन्हीं को पकड़ा गया है जब उनका जांच किया गया। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, मेरे नज़र के सामने बहुत ऐसे स्टूडेंट जो वेरिफिकेशन करवा भी लिए हैं गलत डॉक्यूमेंट पे, तो वो आज न कल ज़रूर बाहर निकलेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। आप लोग जो सोच रहे हैं हम किसी भी तरह से गलत तरीके से जॉब ले लेंगे, नहीं ले पाइएगा। आपको बुरा लगे तो लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग जेन्युइन कैंडिडेट का हक मार लिए। आज जो सीट खाली रहेगा वो उसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। अब बाद में फिर बोलिएगा बिहार सरकार सीट नहीं फुल करती है। कैसे करेगी? आप लोग गलत स्टूडेंट वहाँ पे रिजल्ट निकाल लेते हो, आप लोग का डॉक्यूमेंट रहता नहीं सही, और 1-2 नंबर से जो छूट गए थे कैंडिडेट, उनका रिजल्ट हो नहीं पाता आप लोग की वजह से। अगर आप फॉर्म नहीं भरते, जो गलत हैं आप लोग डॉक्यूमेंट के मामले में, तो उनका 1 नंबर से 2 नंबर से जो छूट गए, उनका भी सिलेक्शन होता कि नहीं होता, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। लेकिन आप लोग को ये तो सोचना नहीं है। स्वार्थ में इतना आप लोग डूब जाते हैं कि गलत तरीके से भी अगर नौकरी पाना है तो पाना है। तो ऐसा नहीं करें फ्रेंड्स, आपके पास मौका है अभी भी। TRE-4 अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। कोई भी तैयारी में अगर आपको बाधा आती है, कोई भी क्लास से संबंधित आपको डाउट हो, आप हमसे बात करें। मैंने इस चैनल पर TRE-4 से संबंधित बहुत सारा क्लासेस करवा दिया गया है, NCERT से रिलेटेड, और आगे क्लास भी करवाते जाएगा। इस चैनल पर हमें क्लास आगे भी कराया जाएगा, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने 1-2 फैकल्टी भी कुछ दिन के बाद मैं रखा हूँ, जो कि आप लोगों को पढ़ाएगी इस चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर TRE-4 से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। जब एग्ज़ाम आप लोग का पास में आ जाएगा, तो सिर्फ मैराथन और रिवीजन क्लास आप लोगों को कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर TRE-4 से संबंधित मॉडर्न हिस्ट्री 9.25 घंटे की क्लास मैराथन कंप्लीट करा दिया गया। ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, EVS, मॉडर्न हिस्ट्री, MCQ, बहुत सारे क्लासेस करवा दिया गया। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके क्लास को कर सकते हैं चैप्टर वाइज। मैं बस उतना ही कंटेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जितना कंटेंट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा।
आप लोग को लग रहा होगा और भी चैनल की तुलना में हमारे जो क्लास हो रहा है उसमें से मैं कम करवा रहा हूँ। जो इम्पॉर्टेंट है बस मैं वही करवा रहा हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम में VVI है। और आप देखिएगा एग्ज़ाम में हमारे क्लास से ही ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और जितने क्लास मैंने अभी तक कराए, आप अगर वो क्लास कर लेते हैं और प्रीवियस से जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने क्लास मैंने आपको कराया उसी से सारा प्रश्न आया हुआ है और आगे भी आएगा। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा और हमारे क्लास से आप थ्योरी क्लास कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा आपका तैयारी क्या है और क्या तैयारी आप लोगों को करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे यही बताना था कि आप लोग कोई भी गलत तरीके से प्रमाण पत्र ना बनाए, डोमिसाइल नहीं बनाए, जाति कुछ भी ना बनाए। जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल से फॉर्म भरें, जो बिहार से वो बिहार से फॉर्म भरें। जिसका सीटेट पास नहीं है वो सीटेट पास करके ही एग्ज़ाम में आप लोग देने जाएं। TRI 4 भी, जो सीटेट पास नहीं है वो एग्ज़ाम बिल्कुल भी ना दें TRI 4। और जिसका डॉक्यूमेंट सही नहीं है वो TRI 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल भी ना कराने जाएं। आपका TRI 3 में रिजल्ट भले ही हो जाए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आप लोग बिल्कुल भी ना जाएं वेरिफिकेशन कराने। जब आप लोग पकड़ा जाइएगा, जब बेइज्जती होइएगा, हंसेगा 4 लोग, आप लोग कैमरे में आ जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो मैं कहा था आप सही कहा था। आप लोग बात नहीं माने, आगे आपकी मर्ज़ी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताएं कि आप लोग जो गलत कर रहे हैं रुक जाइए और कुछ भी मत करिए। अभी एग्ज़ाम का तैयारी करिए। अगर ये एग्ज़ाम में आप गलत तरीके से क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो आने वाले सभी एग्ज़ाम से आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा अगर आप पकड़ा गए तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और TRI 4 से संबंधित जितने भी क्लास हुई इस चैनल पर आप लोग क्लास को चैप्टर वाइज शुरू कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।